अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील अनवर कमाल। मईशत दिवालिये की तरफ जा रही है। पाकिस्तान क्या दिवालिया हो जाएगा? एक तरफ गहरी खाई है और दूसरी तरफ कुआं है, जिसको आजकल के दिनों में हम बहुत चर्चा है पाकिस्तान की मईशत को लेकर के। पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाएगा। पाकिस्तान में महंगाई अपने रिकॉर्ड सतह पर आ चुकी है। आपको पता है कि पाकिस्तान में 1972-73 के ज़माने में जो महंगाई हुई थी वो डबल फिगर में आ गई थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा माशी अबतरी की सूरत हाल पैदा हो गई थी और डॉलर 4 रुपए, ₹4.5 से 11 रुपए हो गया था। आई वॉज टॉकिंग अबाउट 1971, 72, 73। यही सूरत हाल आज है। 1973 के बाद आज पाकिस्तान होशरुबा महंगाई का शिकार है। पूरी दुनिया में महंगाई है। पाकिस्तान में, खास तौर पर एशियन कंट्रीज के अंदर, पाकिस्तान में महंगाई का रुझान ज्यादा है। अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो चुका है। इन तमाम चीजों के बारे में इस वक्त मईशत के बारे में जो गुफ्तगू टेलीविजन चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ माशी माहिरीन कर रहे हैं, वो सब आपकी नज़रों के सामने है। और आवाम इस वक्त माशी खबरों से ज़्यादा परेशान इस बात पर है कि मईशत ने उनको इस वक्त महंगाई के बोझ तले आवाम दबी हुई है। मैं अपनी बात क्या बताऊं आपको। मेरी नज़र से कल बिजनेस रिकॉर्डर में जनाब डॉक्टर हफीज़ पाशा, जो कि मुल्क के मुमताज़ माहिर माशियात और उस्ताद हैं, उनकी एक आर्टिकल उनका नज़र से गुज़रा। आज मैं आपको उस आर्टिकल के बारे में थोड़ा सा इसलिए बताना चाहता हूँ कि हमारी आवाज़ तो शायद नकार खाने में तूती जैसी आवाज़ है, लेकिन इन जैसे मोतबर लोगों की आवाज़ पर भी अगर हुकूमत इस वक्त सीरियस एक्शंस नहीं लेगी तो ये मईशत को दिवालिया होने से हम नहीं बचा सकेंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा कि आगे गहरी खाई है, पीछे कुआं है, आगे IMF की शराइत है, तो पीछे मुल्क डिफॉल्ट में जाने का खतरा है। अगर IMF के पास गए तो मिनी बजट आएगा। मिनी बजट का मतलब है मजीद महंगाई होगी, और अगर नहीं गए तो मुल्क दिवालिया हो सकता है, श्रीलंका की तरह। और जो इन्फ्लेशन रेट है वो 60% से ज्यादा तजावुज कर जाएगा, जैसा कि हमने रिसेंट पास्ट में श्रीलंका में देखा। आप जानते हैं कि महंगाई के अवामिल क्या है। पूरी दुनिया में इस वक्त एनर्जी का क्राइसिस है और लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम हो रही है, और वो उसकी सबसे बड़ी वजह यूक्रेन और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट है। इस जंग की वजह से वीट की सप्लाई मुतासिर हुई है, क्योंकि यूक्रेन दुनिया के अंदर बड़ी वीट की सप्लाई करने वाला एक मुल्क है और रशिया पूरे यूरोप को मेजॉरिटी गैस सप्लाई करता है। इस वक्त रूस की और यूक्रेन की लड़ाई की वजह से पूरी दुनिया के अंदर माशी अबतरी का बहरान है और वर्ल्ड इज हेडिंग टूवर्ड्स अ रिसेशन। इस सिलसिले में जब मैंने पाकिस्तान के तनाजुर में गौर किया तो मुझे हफीज पाशा साहब का आर्टिकल बहुत ही ज्यादा सीरियस और इंस्पायरिंग लगा। मैं आपको उसकी चंद मोटी मोटी बातें बता करके आपको एहसास दिलाता हूं कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। पाकिस्तान इस वक्त हाईएस्ट इन्फ्लेशन देख रहा है, और उन कंट्रीज में जो कि खासतौर पर एशिया के मुमालिक हैं, उनमें पाकिस्तान के अंदर छठा ज्यादा इन्फ्लेशन रेट नोटिस किया जा रहा है। इस रीजन के अंदर 3 मुमालिक ऐसे हैं जो कि जहां पर हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट है दुनिया के अंदर। इसमें पाकिस्तान भी एक मुल्क शामिल है, उसमें लेबनान, सीरिया और श्रीलंका, जहां पर इन्फ्लेशन रेट 142%, 139% और 60 से 70% तक जा चुका है। श्रीलंका में इस वक्त डिफॉल्ट के बाद 60% इन्फ्लेशन रेट है। इंडिया और बांग्लादेश में भी इन्फ्लेशन बढ़ा है, लेकिन वहां पर बतदरीज बांग्लादेश में और इंडिया में 6% और 9% के करीब इन्फ्लेशन रेट है। पाकिस्तान के अंदर खास तौर पर जो हाउस होल्ड आइटम्स हैं, अजनास हैं, खास तौर पर वीट, आटा बहुत महंगा हो गया है। पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। इसके अलावा सब्जियों में उनकी कीमतों में भी इजाफा हुआ है, और गोश्त की कीमतों में भी बहुत इजाफा हुआ है, जिसने आम आदमी की कमर तोड़ करके रख दी। और हम खुदा ना खास्ता पाकिस्तान के अंदर कोई फूड कैटास्ट्रॉफी तो नहीं देख रहे,
क्योंकि हालिया सैलाब की वजह से जो परेशानियां हुई हैं उसने पाकिस्तान की मईशत को बड़ा धचका दिया है और ज़राअत हमारी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है, क्योंकि सिंध में और KPK के अंदर बहुत सारी काबिल काश्त अराजी इस वक्त ज़ेर आब आज तक पड़ी हुई है। इसी सिलसिले में गुज़िश्ता दिनों कल परसों में आपने पता जेनेवा में एक कन्वेंशन पाकिस्तान ने अरेंज किया और पाकिस्तान को $9 अरब से ज़ायद के प्लेजेस दुनिया ने कराए हैं, जिसमें UAE भी शामिल है, जापान भी शामिल है, अमेरिका भी शामिल है और चाइना भी शामिल है। लेकिन ये रकम भी पाकिस्तान की मईशत को संभाला नहीं दे सकेगी। पाकिस्तान की मईशत को संभाला देने के लिए आपको लामहला IMF के पास जाना पड़ेगा। आप दुनिया से मांगते फिर रहे हैं कि पाकिस्तान लुट गया, पाकिस्तान डूब गया और पाकिस्तान को सपोर्ट करें। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आपके लोएस्ट लेवल पर इस वक्त है और इस लोएस्ट लेवल के ऊपर आपका डिफॉल्ट का खतरा बढ़ता चला जा रहा है। जो सबसे अहम बात यह हो रही है कि इस वक्त पाकिस्तान का जो एक्सचेंज रेट है वो इंटरबैंक 227-226 रुपए के करीब है, लेकिन हुंडी हवाले का रेट 255-260 रुपए तक चला गया है, जिसका फर्क तकरीबन 30-35 रुपए, 1-1.5 रुपए से ज्यादा का फर्क नहीं होता था इंटरबैंक और ओपन मार्केट का। आज 30 से 35 रुपए से ज्यादा ये तजावुज कर चुका है। क्यों? डॉलर स्मगल हो रहा है वाया अफगानिस्तान। लोगों ने डॉलर की जखीरा अंदोजी कर ली है, बैंक्स परेशान हैं, LCs नहीं खुल रही हैं। ये सारी सूरत हाल हफीज पाशा साहब ने बहुत ही क्रिटिकली एग्जामिन करके अपने इस आर्टिकल में लिखा भी है। मेरा कहने का मकसद ये है कि हुक्मरानों को इस वक्त होश के नाखून लेने चाहिए और IMF के साथ निगोशिएशन के लिए बहुत सीरियसली और अच्छी टीम के साथ उनको निगोशिएट करना चाहिए। IMF हमेशा से हम समझते हैं कि ये तो हमें अपनी शराइत पे, अपनी पाबंदियों में जकड़ के रखेगा। भाई मैं पहले भी कहता हूं कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर IMF से आपकी नेगोशिएशन नहीं होगी, IMF आपको कर्ज की किस्त बहाल नहीं करेगा, तो आप डिफॉल्ट हो जाएंगे और डिफॉल्ट होने के जो नताइज हैं वो श्रीलंका से ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान में आ सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की आबादी बहुत ज़्यादा है, कंट्रोल्ड नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल पैदा हो सकते हैं। और पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि पाकिस्तान में गवर्नेंस का बहुत बड़ा इशू है और पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी भी है। जबकि पाकिस्तान इतनी सारी अल्लाह ताला ने इसको नेमतों से नवाजा है, लेकिन हम इस वक्त डिफॉल्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। डॉक्टर हफीज पाशा ने इस हवाले से हमें आपको इस आर्टिकल के जरिए ये बताया है कि पाकिस्तान को IMF के पास लामहला जाना पड़ेगा और IMF की जो 3 बुनियादी शराइत हैं, जिसमें से एक पर तो हम काफ़ी हद तक पूरा करते रहे हैं, वो ये है कि ओपन एक्सचेंज रेट पॉलिसी, जो मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई है डॉलर के हवाले से, उसी तरह से स्टेट बैंक डॉलर को ओपन छोड़ दे, फ्री फ्लोट कर दे और जो भी मार्केट रेट तयन करे डिमांड एंड सप्लाई की बुनियाद पर वही एक्सचेंज रेट होना चाहिए। दूसरी अहम बात कि वो पेट्रोल के ऊपर 40% लेवी का डालना चाह रहा है, यानी कि पेट्रोल की प्राइसेस में 40% इंक्रीज कर होगा और लामहला बिजली की कीमतों में भी 30 से 35% मजीद इजाफा करना होगा। ये IMF की शराइत अगर हम नहीं मानेंगे तो IMF के साथ हमारी निगोशिएशंस नहीं हो सकेंगी, IMF के साथ ट्रांच हमारी कर्ज की किस्त हमें नहीं मिल सकेगी और IMF से अगर कर्ज की किस्त नहीं मिलेगी तो दीगर जो लेंडिंग एजेंसीज हैं, मल्टीलेटरल एजेंसीज हैं, वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, बैंक्स हैं और हमारे जो बॉन्ड्स जहां फ्लोट होते हैं, उन सब का कॉन्फिडेंस बहाल नहीं होगा और वो भी हमें लोन रीपेमेंट के लिए दबाव डालेंगे। और अगर IMF से हमारी शराइत, हम उनकी शराइत पूरी नहीं करेंगे तो हमें लोन रीपेमेंट का प्रेशर हमारे ऊपर बढ़ेगा और हम दिवालिया हो जाएंगे। अगर हमने IMF की शराइत मान ली और IMF के साथ निगोशिएशन कंप्लीट हो गई तो महंगाई में मजीद 10 से 12% इजाफा मुतवक्को है। आज के दिन पाकिस्तान का जो इन्फ्लेशन रेट है वो 24 to 25% है, जो कि 35-36% हो सकता है। लेकिन अगर हम IMF के पास नाकाम हो गए और IMF के साथ हमने निगोशिएशन में बेहतरी नहीं आई तो हम दिवालिया हो सकते हैं।
और दिवालिया होने के बाद 60% तक महंगाई मुतवक्को है। डॉलर उड़ान हो जाएगी, बिजनेस कॉन्फिडेंस शटर हो जाएगा और खुदा ना खास्ता मुल्क में मारामारी की सी कैफियत ना आ जाए। तो दिस इज द सिचुएशन ऑफ लेटेस्ट इकोनॉमी। स्टे ट्यून विथ मी, और मुल्क के बारे में, मईशत के बारे में आगाह होने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।